ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं सुंदर मूर्ति के बारे में। स्वामी के परम सखा, स्वामी के मित्र सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति के जीवन चरित्र के पिछले भाग में आपने जाना कैसे सुंदर मूर्ति ने बाणासुर के 3 सेनापतियों के द्वारा पूजित शिवलिंगों के ऊपर मंदिर का निर्माण करवाया था। कैसे उन्होंने स्वामी से यह धन की याचना करी, तब स्वामी ने जो इमली का वृक्ष है उसके फलों को सोने के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिससे फिर सुंदर मूर्ति ने उन शिवलिंगों के ऊपर मंदिर का निर्माण करवाया। और कैसे सुंदर मूर्ति ने एक ऐसा आलोचनात्मक गीत स्वामी के लिए प्रस्तुत किया था। यदि किसी शिव भक्त ने वो भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ही बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं। सुंदर मूर्ति शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते करते कांचीपुरम से फिर भानुपुर पहुंचे। भानुपुर में एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। जब सुंदर मूर्ति स्वामी के साथ कैलाश पर थे, तब उन्होंने मां भगवती की 2 सेविकाओं आनंदिता और कमलिनी को काम भावना से देखा था। और उसके बाद स्वामी की आज्ञा से इन तीनों का जन्म भूतल पर हुआ। कमलिनी जो मां भगवती की सेविका थी, वो परवा के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और जो दूसरी सेविका थी, जो आनंदिता थी, उन्होंने श्रृंखला के रूप में भानुपुर में जन्म लिया था। जब बाल अवस्था से वो युवा अवस्था में पहुंची और श्रृंखला, जिन्हें तमिल में सांगिली नाचियार के नाम से जाना जाता है, उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने विवाह करने से साफ मना कर दिया था। वो शिवोपासना में हमेशा लगी रहना चाहती थी, शिव सेवा करना चाहती थी। एक रिश्ता उनके विवाह के लिए आया भी, किंतु जिन्होंने रिश्ता भेजा था उनके साथ कुछ अनिष्ट हुआ। इसके बाद उनके माता पिता ने भी ये चीज जान ली थी, ये चीज समझ ली थी कि ये कन्या देवता स्वरूप है। इसलिए वो उनके पिता त्रिवोट्रियूर या फिर श्री बंधकपुर, प्राचीन समय में श्री बंधकपुर नामक इस स्थान पर उन अपनी पुत्री श्रृंखला को स्वामी की सेवा के लिए छोड़ आए। इसके बाद श्रृंखला या फिर सांगली नाचियार हमेशा शिव सेवा में लगी रहने लग गई। उस मंदिर में वहां बैठ करके वो स्वामी के लिए माला बनाती, पुष्पों की माला बनाती, और एक पर्दे के पीछे बैठ करके वो हमेशा माला बनाती थी। उनकी सखियां भी उन्हें घेरे रहती थी हमेशा। माला जब बन जाती तब वो स्वामी को देने के लिए उस पर्दे से बाहर निकल करके मंदिर के अंदर जाती थी। मंदिर जो कंपाउंड था, प्रांगण था, उसी में वो बैठ करके माला बनाती थी। सुंदर मूर्ति जब वहां पहुंचे और उन्होंने श्रृंखला को देखा तो वो वहीं पर उनके सौंदर्य को देख करके अपनी सुध बुध खो बैठे थे। और उन्होंने आसपास पूछा कि ये कौन है। तब उन लोगों से पता चला कि ये श्रृंखला है, हमेशा शिव सेवा में लगी रहती है, स्वामी के सानिध्य में ही रहना चाहती है। और इन्होंने विवाह के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। ये कभी विवाह भी नहीं करना चाहती, केवल शिव सेवा करना चाहती हैं। अब ये बात सुंदर को जब पता चली तो उन्होंने श्रृंखला को पाने के लिए, हालांकि सुंदर मूर्ति का विवाह पहले हो चुका था परवा के साथ, किंतु शिवाज्ञा थी और इन दोनों सेविकाओं के साथ स्वामी इच्छा से सुंदर मूर्ति का विवाह होना था। ऐसी स्थिति में अपने मित्र को यानी परमेश्वर भगवान शिव को सुंदर मूर्ति ने याद किया। सुंदर मूर्ति ने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अनेक गीत गाए। सुबह से शाम हो गई स्तुति करते करते, लेकिन स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त हुआ। दीन भावना से स्वामी को मनाने लग गए। तब स्वामी ने सुंदर मूर्ति की बात दुखी हुए सुंदर मूर्ति के समक्ष जब स्वामी प्रकट हुए, तब स्वामी ने कहा कि सुंदर, तू दुखी मत हो, तेरा और श्रृंखला का संयोग में सुबह ही करवा दूंगा। इस प्रकार स्वामी ने सुंदर मूर्ति को संतुष्टि प्रदान करी। उसी रात को स्वामी आनंदिता या फिर श्रृंखला या फिर तमिल में सांगली नाचियार के सोपन में एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। सोपन में स्वामी ने उन श्रृंखला से कहा कि हे सुंदरी, मेरी बात सुन, एक मेरा भक्त इस मंदिर में आया हुआ है, उसका नाम सुंदर है, तू मेरी आज्ञा से उसे पति स्वरूप में स्वीकार कर ले। ये बात सुन करके आनंदिता या फिर श्रृंखला ने स्वामी से सोपन में ही कहा कि उस महाकामातुर का एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। उसका विवाह पहले ही परवा के साथ हो चुका है। ऐसे कामातुर व्यक्ति को मैं अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार कर लूं। तब स्वामी ने उस ब्राह्मण के वेश में ही कहा कि मेरी आज्ञा से सुंदर मेरे समक्ष शपथ ग्रहण करेगा
कि वो तुम्हें छोड़ करके कभी भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए तू मेरी आज्ञा मान और उसे पति रूप में स्वीकार कर ले। इस प्रकार स्वामी ने श्रृंखला को सोपन के माध्यम से आज्ञा दी और जाकर के बात सुंदर मूर्ति से कह दी। सुंदर मूर्ति चौंक गए कि शपथ की बात ही नहीं थी बीच में, किंतु स्वामी ने कहा कि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। बिना शपथ के वो तुम्हें पति रूप में कैसे स्वीकार करे। सुंदर मूर्ति ने सोचा कि दोस्त अपने हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शपथ ग्रहण करूंगा, किंतु जब मैं शपथ ग्रहण करूं उस समय आप शिवलिंग में वास मत करिएगा। आप वहां से निकल करके बाहर मंदिर में प्रांगण में जो बकुल का वृक्ष है उसमें आप निवास करिएगा, ताकि मैं जब आपके समक्ष उस लिंगम के समक्ष शपथ ग्रहण करूं तब आप साक्षी ना बने और समय आने पर मैं वो शपथ तोड़ सकूं। स्वामी ने ये बात सुंदर मूर्ति की स्वीकार कर ली। वहां से जाकर के यही बात आनंदिता को या फिर श्रृंखला को स्वामी ने जाकर के बता दी कि तुम शिवलिंग के समक्ष शपथ मत लेना, बकुल के वृक्ष के नीचे शपथ लेना। इस प्रकार सुंदर मूर्ति को हाँ करके स्वामी ने पूरा प्लान श्रृंखला को बता दिया। अगली सुबह अपनी सखियों के साथ श्रृंखला मंदिर में पहुंची। सुंदर मूर्ति भी सज धज कर वहां पहुंचे और शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर के बोले कि हाँ, मैं शपथ लेने के लिए तैयार हूं। तभी श्रृंखला ने इशारा किया तो उनकी एक सखी ने कहा कि हम शपथ शिवलिंग के समक्ष नहीं चाहते, हम आपकी शपथ बकुल के वृक्ष के नीचे चाहते हैं। ये बात सुनते ही सुंदर मूर्ति के होश उड़ गए, क्योंकि वही प्लान था। लेकिन सुंदर मूर्ति को ये बात नहीं पता थी कि स्वामी ने ये प्लान जाकर के श्रृंखला को बता दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में सुंदर मूर्ति ने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, और वो बकुल के वृक्ष के नीचे गए। उस बकुल वृक्ष की 3 परिक्रमा करी और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ करके कभी भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। शिवाज्ञा मान करके श्रृंखला ने वहीं पर स्वामी की स्तुति की। इसके बाद स्वामी ने इन दोनों का विवाह करने का निर्णय किया और उसी रात उस क्षेत्र के सभी वासियों को स्वामी ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि सुबह होते ही श्रृंखला और सुंदर का विवाह करवा दो। सुबह जब लोग उठे और आपस में मिले तो विस्मित हुए कि सभी को एक जैसा ही स्वप्न आया है। शिवाज्ञा मान करके सभी ने सुंदर मूर्ति और श्रृंखला का विवाह करवा दिया। बहुत समय तक सुंदर मूर्ति श्रृंखला के साथ ही उस स्थान पर रहे। अब इससे आगे के भाग में जानेंगे कि क्या सुंदर मूर्ति हमेशा के लिए वहीं बस गए या फिर उन्होंने शिव के समक्ष ली हुई शपथ को तोड़ दिया। सुंदर मूर्ति स्वामी के सखा है, परम मित्र हैं और अन्य शिव क्षेत्रों का भ्रमण किए बिना वो कैसे रह सकते हैं। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।